खबरों में बने रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप। नमस्कार, मैं हूं बनवारी चंदवाड़ा और आप देख रहे हैं मेरे साथ संजीवनी टुडे न्यूज। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को होने वाले चुनावों को लेकर सियासत जारी है। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा से इन 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जीत के लिए एक प्रत्याशी को 51 वोट चाहिए। संख्याबल के अनुसार अब भी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन फिर भी सियासी उठापटक और बाड़ेबंदी की नौबत क्यों आई? क्या बहुमत वाले दल को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है या विपक्ष की शेंदमारी के डर से सरकार में खलबली मचा दी है? दरअसल बीजेपी ने चुनाव समीकरण को यूं उलझा दिया है और सरकार में जमकर खलबली पैदा कर दी है। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में संख्या बल के मुताबिक 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत तय थी। ऐसा तब संभव था जब कांग्रेस के 2 और बीजेपी की ओर से 1 उम्मीदवार मैदान में होता, तब 3 सीटों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न होता। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को अपना प्रत्याशी बनाया तो बीजेपी ने पहले राजेंद्र गहलोत और फिर ओंकार सिंह लाखावत को भी अपने दूसरे प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब 4 प्रत्याशी 3 सीटें और जीत के लिए 51 मत, यानी इस हिसाब से अब 1 सीट पर जीत के लिए 51 वोट मिलना जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों की जीत के लिए पार्टी को 102 मतों की आवश्यकता होगी और उसके पास फिलहाल 107 का बहुमत है। इस लिहाज से कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत लगभग तय है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी के पास कुल 75 सीटें और उनका पहला प्रत्याशी 51 वोटों से जीत रहा है। लेकिन बीजेपी के 51 वोट पहले प्रत्याशी को डाले जाने के बाद 24 वोट अभी भी शेष बचेंगे। ऐसे में पार्टी 27 अन्य वोट जुगाड़ कर लेती है तो उसका दूसरा प्रत्याशी भी राज्यसभा पहुंच सकता है। यानी अब सारी सियासत इसी जुगाड़ की 27 वोटों पर जुड़ी हुई है। आपको ये भी बता दें, कांग्रेस को फिलहाल 13 निर्दलीय विधायक समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए 27 और वोट जुगाड़ करना आसान नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस को अब खतरा पार्टी में सेंधमारी से लग रहा है। बीते बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनके विधायकों को करोड़ों रुपए का प्रलोभन दिया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है पार्टी की अंदरूनी कलह का फायदा उठाकर बीजेपी सेंध लगा सकती है और इसी डर से कांग्रेस विधायकों की चुनाव से पहले ही जयपुर दिल्ली रोड स्थित श्री विलास रिसोर्ट में बाड़ाबंदी कर दी गई है। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता कह चुके हैं कि सारे विधायक एकजुट है, पार्टी में किसी भी प्रकार की कलह नहीं है। अगर ऐसा है तो विधायकों की बाड़ाबंदी क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने तो एसीबी को पत्र लिखकर शिकायत कर डाली है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 6 बसपा विधायकों को खरीदकर कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग का राग अलाप रही है। अब देखना यह होगा कि आरोप प्रत्यारोप के चलते कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी कब तक रहती है और इसके बाहर जादूगर व पायलट की जोड़ी क्या गुल खिलाती है। और वहीं ये भी देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट के बजाय 2 उम्मीदवार क्यों उतार रही, यानी एक मयान में 2 तलवार क्यों रखना चाहती है। इस खबर पर आपके क्या विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।